हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्री स्कॉलर्स पर। पिछले वीडियो में हमने रेशनल नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखे थे। उसी को हम आगे लेकर चल रहे हैं। आज हम कुछ अलग पढ़ेंगे इसमें, और मतलब नंबर्स के अंदर ही पढ़ेंगे, और उसको हम देखते हैं क्या पढ़ना है। अगर चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। अगर आपको प्रैक्टिस सेट के लिए चाहिए, मैं पिछली वीडियो में बोला हूँ, इसी वीडियो में बोल रहा हूँ, चाहिए क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस सेट के, तुम्हारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो वहाँ पे आपको मिलते रहेंगे। और ठीक है, तो आगे चलते हैं। रेशनल नंबर पढ़ाया था, इसी रेशनल नंबर मैंने दो चीज़ पढ़ाई थी आपको। क्या पढ़ाया था? इंटीगर और डेसिमल, दो चीज़ बताई थी मैंने इसमें आपको। इंटीगर और डेसिमल। इंटीगर यानी कि पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांक, और डेसिमल यानी कि रेशनल नंबर के अंदर कौन कौन से? टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, क्या बताया था? रेशनल नंबर में पूर्णांक, इंटीगर और डेसिमल। रेशनल नंबर दो में बटा था, इंटीगर और डेसिमल में। इंटीगर यानी पूर्णांक और डेसिमल यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल। इन चीज़ों में आपको बताया था, ये चीज़ बताई थी। इस चीज़ को आगे लेकर के गए थे हम, तो देखिए इस चीज़ को आगे लेकर गए तो हमने क्या पढ़ाया आपको उसमें पढ़ाया मैंने आपको पूर्णांक। क्या पढ़ाया था? पूर्णांक यानी कि इंटीगर। ठीक है, इंटीगर पढ़ाया था। इंटीगर भी पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आपको क्या पढ़ाया था? अब पिछली वीडियो देखिए, हम यहाँ पे चल रहे हैं, इसी में हम चीज़ लेके चलेंगे। यहाँ पे नंबर 1 मैंने पढ़ाया था इंटीगर में, पॉजिटिव इंटीगर। पॉजिटिव इंटीगर यानी कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। कौन से? धनात्मक पूर्णांक। इन्हीं को मैंने बताया था आपको। क्या बोलते हैं इनको? पॉजिटिव इंटीगर को क्या बोलते हैं हम? क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। इन्हीं को बोलते हैं हम क्या? नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या। समझ में आ गया? ठीक है, पॉजिटिव इंटीगर धनात्मक पूर्णांक या नेचुरल नंबर वो प्राकृतिक संख्या, हम किसको बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीगर। समझ में आ गया? दूसरे हमने पढ़ाया आपको, दूसरे नंबर पे हमने आपको पढ़ाया था नेगेटिव इंटीगर। इनको बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक। अब मैंने आपको यही बताया कि ये होते कौन कौन से हैं। यहाँ पे मैं तो बस ओवरव्यू ले रहा हूँ उस चीज़ का। मैंने आपको यही बताया था कि ये होते कौन कौन से हैं। पॉजिटिव इंटीगर कौन कौन से होते हैं वो भी मैंने आपको बताया था। 1 2 3 4 डॉट 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 ऐसे होते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव इंटीगर होते हैं, और इन्हीं को क्या बोलते हैं? हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। इन्हीं को क्या बोलते हैं? हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, और नेगेटिव इंटीगर मैंने भी आपको बताया था कि नेगेटिव इंटीगर जो होते हैं वो होते हैं -1, -2, -3 डॉट 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 ऐसे करके नेगेटिव इंटीगर होता है। समझ में आ गया यहाँ तक की कहानी? समझ में आ गया? ये चीज़ आपको समझ में आ गई? ठीक है, आगे चलते हैं। इसी में नेचुरल नंबर यानी कि पॉजिटिव इंटीगर और नेगेटिव इंटीगर मैंने आपको बताया था। एक इसमें बताया था हमने, तीसरा जो बताया था जीरो इंटीगर। कौन सा? जीरो इंटीगर यानी कि जो जीरो होता है। ठीक है, जो जीरो होता है उसको क्या बोलते हैं अपन? जीरो इंटीगर होता है। लंबर लाइन पढ़ाया था ना, नंबर लाइन पे जो जीरो होता है वो क्या होता है? जीरो इंटीगर होता है। चौथा इसमें देखेंगे नॉन पॉजिटिव, मानिए नॉन पॉजिटिव इंटीगर। ठीक है, नॉन पॉजिटिव इंटीगर। अब नॉन पॉजिटिव इंटीगर भी मैंने आपको बताया था कौन कौन से होते हैं। नॉन पॉजिटिव इंटीगर कौन कौन से होते हैं? एक तो जीरो लेंगे नॉन पॉजिटिव। ठीक है, -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट, ये कौन से होते हैं? नॉन पॉजिटिव इंटीगर होते हैं। कौन से होते हैं? नॉन पॉजिटिव इंटीगर होते हैं। पांचवा मैंने आपको बताया था नॉन नेगेटिव इंटीगर। नॉन नेगेटिव इंटीगर जो थे, नॉन नेगेटिव इंटीगर कौन कौन से होते हैं? ये नॉन पॉजिटिव इंटीगर थे, ये नॉन नेगेटिव इंटीगर होते हैं। 0 1 2 3 4 और 5, और इन्हीं को ही हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। इन्हीं को बोलते हैं हम पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर, क्योंकि इन्हीं से मिल करके हम संख्याएं बना सकते हैं। क्योंकि और देखा हमने पॉजिटिव इंटीगर देखा,
1 से लेकर के 2 हो सकते हैं, पर 0 नहीं था तो पूर्ण संख्या नहीं बन सकती थी। यहाँ पे 0 सम्मिलित हो गया, यहाँ पर 0 सम्मिलित हो गया, तो कहने का क्या है, 0 सम्मिलित हो गया, ये क्या हो गया, एक पूर्ण नंबर बन गया। क्या बनेगा, एक पूर्ण नंबर। अब 0 लगाकर हम कितनी भी संख्या बना सकते हैं, अब हम किसी भी प्रकार की कितनी भी संख्या बना सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि 0 यानी कि 1 से 9 का वो हमें वो नंबर्स मिल गए, हमें वो अंक मिल गए जो जिससे हम जिनसे मिला करके हम संख्याएं बना सकते हैं, यानी कि संख्याएं बना सकते हैं। इसलिए ये क्या हो गया, पूर्ण नंबर हो गया। क्या हो गया, होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्याएं, होल नंबर, इन्हीं को बोलते हैं होल नंबर, इन्हीं को बोलते हैं। यहाँ तक की कहानी आपको समझ में। अब आगे हम इसमें आपको पढ़ाएंगे नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर या फिर पॉजिटिव इंटीजर, समझ में आ गया। पॉजिटिव क्या पढ़ाएंगे, नेचुरल नंबर या प्लस पॉजिटिव इंटीजर। नेचुरल नंबर यानी कि नेचुरल नंबर से आप सीधा समझ पड़ता है प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। और पॉजिटिव इंटीजर को आप पढ़ सकते हैं धनात्मक पूर्णांक। समझ में आ गया, धनात्मक या तो धनात्मक पूर्णांक या फिर प्राकृतिक संख्या, कुछ भी बोल लो, दोनों एक ही है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक या फिर नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं, दोनों ही एक ही चीज़ है। ठीक है, हम इस चीज़ को पढ़ेंगे, बड़ी चीज़ है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं जो हैं कौन कौन सी होती हैं। नंबर 1, इसी में हम देख लेते हैं कौन सी, क्या है, प्राइम नंबर, इनको बोलते हैं अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। ठीक है, क्या बोलते हैं, इन्हीं के अंदर प्राकृत संख्या कौन कौन सी होती हैं, अब वो हम पढ़ रहे हैं। तो उसमें हमने पहला टॉपिक क्या है, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। कौन सी, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या देख रहे हैं। अब ये अभाज्य संख्या होती कौन कौन सी है, इसकी छोटी सी डेफिनेशन है। क्या है प्राइम नंबर, कौन कौन सी, एक वो संख्याएं जिनके दो अलग अलग यानी कि 2 अलग अलग फैक्टर हो। क्या हो, 2 अलग अलग फैक्टर हो, एक तो एक हो। समझ में आ गया। ऐसी संख्याएं जिनके दो अलग अलग फैक्टर हों, एक तो एक हो और दूसरा वो खुद हो, स्वयं हो, दूसरा खुद यानी कि इटसेल्फ। क्या हो, इटसेल्फ यानी कि वही हो। तो क्या होगा, प्राइम नंबर ऐसी संख्याएं जिनके 2 डिफरेंट यानी कि 2 अलग अलग फैक्टर हों, यानी कि ऐसी संख्याएं, देखो क्या कहते हैं, ऐसी संख्याएं जिनके, क्या कह रहा है, ऐसी संख्याएं जिनके 2 अलग अलग फैक्टर्स हों, एक तो एक हो, ठीक है, और दूसरा इटसेल्फ यानी कि दूसरा वो खुद हो, स्वयं हो। तो ऐसी संख्या को क्या कहते हैं, हम प्राइम नंबर कहते हैं। ऐसी संख्या को क्या कहते हैं, हम प्राइम नंबर कहते हैं। ऐसी संख्याएं, प्राइम नंबर, वास्तविक संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनके दो अलग अलग फैक्टर हों, और एक फैक्टर एक हो, दूसरा फैक्टर खुद वह नंबर हो, यानी कि वह संख्या हो, इटसेल्फ, स्वयं हो, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं स्वयं हो। क्या हो, स्वयं हो, यानी कि ऐसी संख्याएं जिनके 2 अलग अलग फैक्टर हों, और एक फैक्टर एक हो, दूसरा फैक्टर वो खुद हो, संख्या क्या कहलाती है, प्राइम नंबर कहलाती है। क्या कहलाती है, प्राइम नंबर कहलाती है। उदाहरण के तौर पर देखते हैं वह संख्या क्या कहलाती है, प्राइम नंबर कहलाती है। उदाहरण के तौर पर देखते हैं, उदाहरण के तौर पर देखिए 5 का एक तो एक फैक्टर होगा, दूसरा 5, इसका और कोई फैक्टर बन सकता है,
5 का या तो एक ही फैक्टर होगा या स्वयं 5 होगा, और कोई फैक्टर बन सकता है नहीं। 3 इसका या तो एक ही फैक्टर होगा या फिर 3 फैक्टर होगा। 2 इसका या तो एक ही फैक्टर होगा या फिर ये इसका एक स्वयं खुद होगा, यानी एक तो एक फैक्टर होगा या फिर स्वयं होगा। इसका भी एक फैक्टर है या फिर ये नंबर स्वयं है, या फिर इसका एक फैक्टर है या फिर ये नंबर स्वयं है। नहीं समझ में आ गया? या तो एक फैक्टर हो या फिर वो नंबर स्वयं हो, ऐसी नंबर क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए 4 के फैक्टर देखो, एक होता है, खुद 4 होता है, 2 भी हो सकता है। इसके फैक्टर देख लो, या तो 1 होगा या फिर 2 होगा या फिर वो 4 होगा, यानी कि 1 से भाग देंगे, 2 से भी भाग दे देंगे, 4 से भी भाग दे सकते हैं। तो ये क्या है? एक प्राइम नंबर नहीं है। क्या है? एक प्राइम नंबर नहीं है। अब आप बोलोगे 1, तो देखो 1 के हम कितने भी फैक्टर बना सकते हैं, एक ही, उसका एक फैक्टर एक ही बनेगा। कितने फैक्टर बना सकते हैं? जैसे एक प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर की जो डेफिनेशन है वो है ऐसी संख्याएं जो जिसका दो डिफरेंस फैक्टर, जो ऐसी संख्याएं यानी कि 2 डिफरेंट फैक्टर हों, एक तो एक हो और दूसरा स्वयं हो, यानी इटसेल्फ है, तो क्या नंबर क्या कहलाता है? प्राइम नंबर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर कहलाते हैं। प्राइम नंबर यहाँ समझ में आ गई कहानी आपको। अब आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं यहाँ पर कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा हो? सबसे छोटा प्राइम नंबर यानी कि सबसे छोटा, क्वेश्चन यही पूछ सकता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर। सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है वो 2 होता है। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? 2 होता है। अब प्राइम नंबर होते कौन कौन से हैं? 2, 3, 5, 7 डॉट 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 ऐसे करके जा रहे होंगे, तो ये क्या होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं। समझ में आ गया? तो प्राइम नंबर मैंने बताया। प्राइम नंबर की कहानी एक बार और देख लीजिए, क्या कह रहा है? ऐसी संख्याएं जिनके 2 डिफरेंट फैक्टर हों, ऐसी संख्याएं जिनके 2 डिफरेंट फैक्टर हों, एक तो एक हो, एक वो खुद हो, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर हम कहते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2 होता है। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? 2 होता है। ऐसे करके 2, 3, 5, 7 क्या है? ये प्राइम नंबर्स। ठीक, क्या है? प्राइम नंबर्स है। ठीक है, यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई आपको। नेक्स्ट आते हैं, दूसरे नंबर पे जो आता है वो है तुम्हारा कंपोजिटिव नंबर। क्या है? कंपोजिट नंबर इसको बोलते हैं भाज्य संख्या। ठीक है, कंपोजिट नंबर और भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या समझिए, वे संख्याएं हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों। क्या हो? 2 से ज़्यादा फैक्टर हों तो वो क्या होती हैं? कंपोजिट नंबर होती हैं, यानी कि भाज्य संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं होती हैं। 2 से ज़्यादा फैक्टर हों वो कौन से होते हैं? भाज्य संख्या होते हैं। जैसे कि 4 का मैंने फैक्टर बताया था, 1 होता है, 2 होता है और खुद 4 होता है। ये क्या है? तुम्हारा कंपोजिटिव नंबर है। 6 1 होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है, 2 भी होता है, एक खुद 6 होता है और 2 भी होता है। यानी कि 2 से ज़्यादा फैक्टर हों तो क्या होता है? कंपोजिट नंबर होता है। कौन से होते हैं? ये होता है। मैंने देखा ये होता है। देखिए 1 कंपोजिटिव नंबर है, पर लेकिन एक जो है, एक नोट लिख लीजिए यहाँ पर, एक है ना तो प्राइम नंबर है, सीधा सिंपल आप ये चीज़ याद रखिए, एक ना तो प्राइम नंबर है और ना ही भाज्य संख्या है, यानी कंपोजिटिव नंबर है, भाज्य संख्या है। ये चीज़ आप याद रखिए कि एक ना तो प्राइम नंबर है और ना ही भाज्य संख्या है। आपसे क्वेश्चन यहाँ पे कर दिया है, कंपोजिट नंबर है कि सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर होगा वो क्या होगा? 4 होगा। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है, सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन सी है? 4। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 4। कौन सी? 4। अब आप करके 2 क्यों नहीं? देखो 2 का 2 ही फैक्टर बनते हैं। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्या है? मोर देन
टू डिफरेंट फैक्टर्स, मोर देन टू डिफरेंट फैक्टर, यानी कि इसके तो दो ही फैक्टर बन रहे हैं, दो से ज़्यादा नहीं बन रहे, तो ये क्या है, एक भाज्य संख्या नहीं है। तो सबसे छोटा जो भाज्य संख्या है वो क्या है, 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4 है। तो भाज्य संख्या कौन सी होती है, एक ना तो प्राइम नंबर है और ना ही भाज्य संख्या। सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन सी होती है, 4 होती है। ठीक है, समझ में आ गया, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, 4 होती है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई, नोट डाउन करते रहिए, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। को प्राइम नंबर या फिर रिलेटिव प्राइम नंबर, रिलेटिव प्राइम नंबर। ठीक है, चलिए, को प्राइम नंबर या फिर रिलेटिव प्राइम नंबर, इसको बोलते हैं सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या क्या बोलते हैं, सहभाज्य संख्या। को प्राइम नंबर या फिर रिलेटिव प्राइम नंबर, ये दोनों ही क्या होती हैं, सहभाज्य संख्या। दोनों ही एक ही हैं, समझ लीजिए, दोनों ही एक ही हैं। बहुत सी चीज़ों में अलग अलग दिया जाएगा, पर लेकिन ज़्यादातर चीज़ें सेटिस्फाइड नहीं होती हैं, तो इन चीज़ों को हम एक ही मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है, को प्राइम नंबर और रिलेटिव प्राइम नंबर क्या होती है। ठीक है, इसका मतलब है को प्राइम नंबर यानी कि ऐसे दो नंबर्स जिनके बीच का HCF क्या हो, एक हो, क्या हो, एक हो, यानी कि ऐसी दो संख्याएं जिनके बीच का HCF एक हो, उन्हें को प्राइम नंबर कहते हैं या फिर रिलेटिव प्राइम नंबर कहते हैं। समझ में आ गई ये बात आपको, क्या कह रहा है कि को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, सहभाज्य संख्या कौन से होती है, ऐसी दो संख्याएं जिनके बीच का HCF जिनका HCF क्या हो, एक हो। समझ में आ गया, इनके HCF क्या हो, एक हो, तो ऐसी संख्या क्या कहलाती हैं, सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, सहभाज्य संख्या कहलाती हैं, को प्राइम नंबर कहलाते हैं। अब देखो 5 और 7 क्या होगा, HCF एक हो, 5 और 7। ठीक है, 16 और 25 HCF क्या होगा, एक ही हो, 5 और 7, 16 और 25, 16 7, ऐसे बहुत से होंगे। तो ठीक है, 5 7 16 25 16 7 ऐसे बहुत से होंगे, तो उन्हें क्या कहते हैं, हम सहभाज्य संख्या कहते हैं। यानी ऐसी संख्या है जिनके बीच का, ऐसी संख्या जिनका HCF क्या हो, एक हो, तो क्या कहते हैं, सहभाज्य संख्या कहलाती हैं। ठीक है, सहभाज्य संख्या कहलाती हैं। ठीक है, HCF क्या हो, एक हो, ऐसी दो संख्याएं जिनके HCF क्या हो, एक हो, सहभाज्य संख्या कहलाती है। ये बात आपको समझ में आ गई, आगे चलते हैं। ये चीज़ हम पढ़ा रहे हैं, आपको एक चीज़ें रिवाइज कराते जा रहे हैं, आपको चीज़ें आती होंगी, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें नहीं आती, पर लेकिन जब हम बेस से चलेंगे ना, तो हमें सब चीज़ें क्लियर होंगी। उसके बाद जब क्वेश्चन पे आएंगे तो बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, क्वेश्चन बनते जाएंगे, रुकने का नाम नहीं लेगा। आप बिल्कुल चिंता न करें, रुकने का नाम नहीं लेगा। आप इन चीज़ों को बस एक बार रिवाइज कर लीजिए, समझ लीजिए कि रिवाइज ही हो रहा है, तो इस तरीके से चलेंगे। तो ये क्या है, को प्राइम नंबर है। तो मैंने आपको बताया को प्राइम नंबर क्या होता है, किन्हीं दो संख्याओं के बीच का HCF क्या हो, एक हो, वो क्या कहलाता है, प्राइम सहभाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, सहभाज्य संख्या कहलाती है, को प्राइम नंबर कहलाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। चौथा जो है ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य जोड़े, अभाज्य जोड़े। ठीक है, अभाज्य जोड़े, ऐसे अभाज्य जोड़े यानी कि ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर कौन से होते हैं, ऐसे दो संख्याएं जिनके बीच का डिफरेंस क्या हो, 2। ऐसी दो संख्याएं जिनके बीच का डिफरेंस क्या हो, 2 हो, उनको क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं, अभाज्य जोड़े। जैसे कि 3 और 5 यानी कि बीच का डिफरेंस 2 है। 5 और 7 यानी कि बीच का डिफरेंस 2 है। 11 और 13 यानी कि बीच का डिफरेंस 2 है। यहाँ का डिफरेंस देखो, यहाँ का भी डिफरेंस 2, यहाँ का भी डिफरेंस 2, यहाँ का भी डिफरेंस 2। ठीक है,
17 और 19, इनके बीच का डिफरेंस 2 है। यानी कि ऐसी संख्याएं जिनके बीच का डिफरेंस क्या हो, 2 हो, क्या कहलाते हैं? ट्विन प्राइम नंबर कहलाते हैं। क्या कहते हैं? अभाज्य जोड़े, यानी कि ट्विन प्राइम नंबर कहलाते हैं। अब आपसे ये पूछा जाए कि 1 से लेकर के 100 तक, अब आपसे क्वेश्चन कर दिया जाए कि 1 से लेकर के 100 तक, 1 से लेकर के 100 तक क्वेश्चन, मान लो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि 1 से लेकर 100 तक कितने ट्विन प्राइम नंबर होते हैं? तो 1 से लेकर के 100 तक 8 ही ट्विन प्राइम नंबर होते हैं। क्या होते हैं? 8 ही ट्विन प्राइम नंबर होते हैं। ऐसी 8 ही संख्या बनती हैं जिनके बीच का डिफरेंस क्या हो? 2 हो। क्या हो? बीच का डिफरेंस क्या हो? 2 हो। अब आप कहोगे कि बहुत सी संख्याएं जिनका बीच का डिफरेंस 2 होगा, जैसे कि 7 और 9 ले लो। भाई साहब 7 और 9 तो ले लेंगे, पर लेकिन 9 जो है ना, इसके फैक्टर जो है 9 जो है ना, डिवाइड हो रहा है, 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। उठा लो कोई भी नंबर, 35 और 37, ये देखो 35, तो 5 जो है ना ये कट जाएगा, 7 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, खुद 35 से कट रहा है ना, इसलिए वो नंबर नहीं लेंगे। यानी कि वैसे नंबर जो या तो स्वयं से कट रहे हैं और उनके बीच का डिफरेंस क्या हो? 2 हो। ऐसे नंबर जिनके बीच का डिफरेंस क्या हो? 2 हो, तो उनको क्या बोलते हैं? हम ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्विन प्राइम नंबर, अभाज्य जोड़े बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक ये बात समझ में आ गई। और ये भी बता दी मैंने कि 1 से लेकर 100 तक कितने ट्विन प्राइम नंबर हैं? 1 से लेकर 100 तक 8 ही ट्विन प्राइम नंबर हैं। ठीक है, कितने? 8 ट्विन प्राइम नंबर हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नंबर 5 पे क्या है? परफेक्ट नंबर, यानी कि परिपूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं इसको? परिपूर्ण संख्या। परफेक्ट नंबर होते क्या है? परफेक्ट नंबर होते कौन से, यानी परिपूर्ण संख्याएं होती कौन सी हैं? वो देखिए, डेफिनेशन देखिए क्या कह रहा है। ऐसी संख्या जिनके फैक्टर्स का योग उस संख्या के बराबर हो, उस संख्या के बराबर हो, लेकिन उस संख्या को छोड़कर, ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना, ये चीज़ आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये आप समझिए, ऐसी संख्याएं जिनके फैक्टर का योग उस संख्या के बराबर हो और लेकिन वो संख्या खुद छोड़े। यानी कि देखिए, कोई संख्या होती है ना, तो खुद का स्वयं का फैक्टर होता है। क्या होता है? स्वयं का फैक्टर होता है। तो जो संख्या है उसको हम परिपूर्ण संख्या कब बोल सकते हैं? जब उस संख्या को छोड़ करके बाकी के जो फैक्टर हैं उनका सम क्या हो? उस संख्या के बराबर हो। उस संख्या के बराबर हो तो क्या कहलाता है? परिपूर्ण संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? परफेक्ट नंबर कहलाता है। देख लीजिए कौन परफेक्ट नंबर कैसे, जैसे कि 3 है, ठीक है, 3 का 1 और 3 ये फैक्टर है। तो देखो, अगर 3 को छोड़ दिया जाए तो 3 तो बन ही नहीं रहा, तो ये क्या है? परफेक्ट नंबर नहीं है। जैसे कि 4 को देखते हैं, 4 को 1, 2 और 4, अगर 4 को छोड़ दिया जाए तो 2 और 1 का योग जो है 4 बन रहा है, नहीं बन रहा, यानी कि ये भी परफेक्ट नंबर नहीं है। समझ गए ना? तो ये भी परफेक्ट नंबर नहीं है। अब देखिए 6 का देखते हैं, 1, 2, 3 और 6, 1, 2, 3 और 6, ये इसके फैक्टर हैं। 6 के फैक्टर हैं 1, 2, 3, 6। अब ये 6 को छोड़ दिया जाए, इसको अगर छोड़ दिया जाए तो 3, 2, 5 और 1, 6, यानी कि इनका योग क्या बन रहा है? 6 बन रहा है। तो हम कह सकते हैं ये क्या है? परिपूर्ण संख्या है, यानी कि पूर्ण संख्या है। 6 एक पूर्ण संख्या है। 6 एक पूर्ण संख्या है। ठीक,
6 क्या है, पूर्ण संख्या है। अब आपसे यहाँ पे कोई पूछ ले 8, देखिए 8 का 1 बन रहा है, 2 भी बन रहा है, 4 भी बन रहा है और 8 भी बन रहा है, ठीक है। 4 और 2 6 और 1 7, यानी कि इसको अगर छोड़ दिया जाए तो 4 2 1 6 7, यानी कि ये परफेक्ट नंबर नहीं है, ये भी परफेक्ट नंबर नहीं है। 12 देखा जाए, 12 में देखो 1 है, तुम्हारा 2 है, 6 है, 4 है और खुद 12 है और 3 है, 3 भी तो है, 1 है, 2 है, 6 है, 4 है, 12 है, 3 है। अब इसमें से अगर 12 को हटा दिया जाए तो 3 और 4 7 और 6, 3 और 4 7 और 6 13, 13 2 15 और 1 16, ये तो 12 से भी बड़ी निकल गई, ये तो 12 से भी बड़ी निकल गई। तो यहाँ पे भी ये क्या है, परफेक्ट नंबर नहीं है। अब यहाँ पे देखा जाएगा 28 का फैक्टर है, 28 के फैक्टर देखा, 1 देख लिया हमने, 7 देख लिया हमने, 14 देख लिया हमने, 4 है, 2 है और खुद 28 है। 28 को इसमें से छोड़ दिया जाए, यानी कि 28 के फैक्टर 1 7 4 4 2, यानी कि 28 को छोड़ दिया जाए, 4 और 2 6 20 7 और 1 28, यानी कि कह सकते हैं 28 एक क्या परफेक्ट नंबर है। 28 क्या एक परफेक्ट नंबर है। यहाँ पे एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिए, अभी तक केवल 51 परफेक्ट नंबर ही ढूंढे जा सके हैं। अभी तक केवल 51 परफेक्ट नंबर ही ढूंढे जा सके हैं। समझ लीजिए इस क्वेश्चन, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि कितने परफेक्ट नंबर हैं, यानी कि कितने परफेक्ट नंबर हैं। तो अभी तक केवल 51 ही परफेक्ट नंबर है। अभी तक केवल 51 परफेक्ट नंबर खोजे जा सके। अभी तक केवल 51 ही परफेक्ट नंबर खोजे जा सके हैं और 51वां जो परफेक्ट नंबर है, 51वां परफेक्ट नंबर 2018 में खोजा गया। 51वां परफेक्ट नंबर 2018 में खोजा गया था और वो परफेक्ट नंबर कौन सा है, 49 72 40 95, ठीक है। ये जो परफेक्ट नंबर है, ये परफेक्ट नंबर ढूंढा गया था 2018 में और 51वां परफेक्ट नंबर है। कौन सा परफेक्ट नंबर है, 51 परफेक्ट नंबर है और परफेक्ट नंबर 51वां 2018 में खोजा गया था। वो भी कौन सा, 49 72 40 95, एक नंबर है, ये परफेक्ट नंबर है, ठीक है। अभी तक केवल 51 ही परफेक्ट नंबर खोजे जा सके। समझ में आ गया। अब आप क्वेश्चन की दृष्टि से आपको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने परफेक्ट नंबर याद रखना है। एक तो 6 परफेक्ट नंबर है, ठीक है, एक तो 6 परफेक्ट नंबर है, समझ में। 28 परफेक्ट नंबर है, ठीक है, इसको याद रखना है। 6 परफेक्ट नंबर है, 28 परफेक्ट नंबर है, 496 परफेक्ट नंबर है, इसको याद रखना है, और 8128 ये भी एक परफेक्ट नंबर है। इतने परफेक्ट नंबर याद रख लीजिए बस, इससे ज़्यादा परफेक्ट नंबर नहीं है, पूछा जाएगा, ठीक है, इसमें से आपको पूछ लेगा। तो मैंने आपको बताया परफेक्ट नंबर क्या होते हैं। परफेक्ट नंबर क्या होते हैं, वे संख्याएं खुद है, जो संख्या वो खुद है, उसको छोड़ करके जो फैक्टर है उनका योग अगर वो संख्या के बराबर आ रहा है तो संख्या कौन सी कहलाती है, परफेक्ट नंबर कहलाती है। समझ में आया कि परफेक्ट नंबर हुए कितने परफेक्ट नंबर है, 51 परफेक्ट नंबर है। 51 परफेक्ट नंबर 2018 में खोजा गया था। और कौन सा खोजा गया था, ये वाला खोजा गया था, 49 72 40 95, ठीक है, 49 72 40 95 ये 2018 में खोजा गया था। 6 28 496 और 8128 ये क्या है, परफेक्ट नंबर है। ये परफेक्ट नंबर आपको याद रखने हैं, ठीक है, परफेक्ट नंबर आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन ज़्यादातर इसी में से पूछ लिया जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले कि इसमें से कौन सा परफेक्ट नंबर है, इसमें से कौन सा परिपूर्ण संख्या है, कौन सी परिपूर्ण संख्या है, कौन सी परिपूर्ण संख्या है। उसमें भी आपको ऑप्शन दे दे, नंबर 1 8127, नंबर 2 8128, नंबर 3 8130, नंबर 4 8132। इस तरीके से आपको ऑप्शन दे दे, कह रहा है कि इसमें से कौन सी परिपूर्ण संख्या है, तो आपको याद होगा तो टिक मार दो। 8128 क्या है, परिपूर्ण संख्या है। समझ में आ गया, 8128 क्या है, एक परफेक्ट नंबर है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता। ये क्वेश्चन एमटीएस के अंदर आया हुआ, क्वेश्चन एमटीएस के अंदर आया हुआ है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। इसमें से कौन सा परिपूर्ण संख्या है, तो आपको याद होंगे तो आप तुरंत मार दोगे टिक। क्या है, 8128 परिपूर्ण संख्या। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अभी तक कितने पूर्ण संख्या ढूंढी जा चुकी हैं, तो क्या है, 51 है। कितने हैं, 51। 51 कब है, 2018 में ढूंढा गया था। 51 कब ढूंढा गया था, 2018 में ढूंढा गया था। बस इतना, इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछेगा, ठीक है।
तो इस वीडियो का भी वीडियो लंबा हो गया है, तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। पिछली वीडियो जरूर देखिए आप और प्रिपरेशन कीजिए अच्छी तरीके से। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन में दबाइए, लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे और अच्छी तरीके से अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। वीडियो आपको मिलते रहेंगे, कंटिन्यूस वीडियो मिलेंगे, क्लासेस कंप्लीट होंगे और हम जो फोकस करके चल रहे हैं SSC MTL CGL CHSL जो भी हमारा फोकस है हम उसको प्राप्त करके रहें, यही हमारी इच्छा है। और इसके साथ हम आपके साथ और हम हमारे साथ जुड़े रहिए और चलते हैं आगे, कारवां बढ़ता चलेगा और इस तरीके से हम अपनी मंजिल को पालेंगे। ठीक है।